संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, भरोसे थारे चालेगी चालेगी सतगुरु जी मारी नाव। भरोसे थारे चालेगी चालेगी सतगुरु मारी नाव। भरोसे थारे चालेगी चालेगी सतगुरु मारी नाव। भरोसे थारे चालेगी। ना मेरे है कुटुंब कबीला, ना मेरे परिवार, ना मेरे है कुटुंब कबीला, ना मेरे परिवार। आप बिना दूजा नहीं दिखे, आप बिना दूजा नहीं दिखे। जग में तारणहार, जग में तारणहार। भरोसे थारे चालेगी चालेगी सतगुरु मारी नाव। भरोसे थारे चालेगी। भवसागर गहरा घना तिरु न उतरूं पार। भवसागर गहरा घना तिरु न उतरूं पार। निगाह करूं नजर नहीं आवे, निगाह करूं नजर नहीं आवे। भवसागर की धार, भवसागर की धार। भरोसे थारे चालेगी चालेगी सतगुरु मारी नाव। भरोसे थारे चालेगी। टूटी नाव समुद्र बीच घेरी किस विधि उतरूं पार। टूटी नाव समुद्र बीच घेरी किस विधि उतरूं पार। काम क्रोध मगर मछ डोले, काम क्रोध मगर मछ डोले। खाने को होशियार, आने को होशियार।
भरोसे थारे चालेगी, चालेगी सतगुरु हमारी नाव, भरोसे थारे चालेगी। सत्संग रूपी नाव बनाकर इस विधि उतरो पार, सत्संग रूपी नाव बनाकर इस विधि उतरो पार। सूरत चाट ली ज्ञान बाछड़ा, सूरत चाट ली ज्ञान बाछड़ा, खेवट सिरजनहार, खेवट सिरजनहार, भरोसे थारे चालेगी, चालेगी सतगुरु हमारी नाव, भरोसे थारे चालेगी। कहें कबीर सुनो भाई साधो हम तो थे मझधार, कहें कबीर सुनो भाई साधो हम तो थे मझधार। रामानंद मिले गुरु पूरे, रामानंद मिले गुरु पूरे, कर दिया भव से बेड़ा पार, कर दिया भव से बेड़ा पार, भरोसे थारे चालेगी, चालेगी सतगुरु हमारी नाव, भरोसे थारे चालेगी। श्री वाणी आई है साहिब की, चेतावनी की है, उन्हीं की दया से मेहर से इसका अनुवाद कर लेते हैं। नाव क्या है वो नाव? अरे जिंदगी की नाव है और आत्मा सवार है और नाव पानी में चलती है। भव सागर कहा गया इस सारे संसार को, भव सागर। देख लो सुरतियां बही जा रही हैं, 2 साल कहीं, 10 साल कहीं, 20 साल कहीं, 50 साल कहीं, फिर चल पड़ती हैं, फिर कहीं, फिर क्या बैल है किसान के है, 2 साल रखा बेच दिया, अगले किसान के गया, 3 साल उसने बहाई करी, फिर आगे बेच दिया, 20 किसानों को जा लिया वो, फिर किसी का भी नहीं होया, न उसका कोई हो पाया। क्या था ये? कर्ज बरत रखा उसने। जिस भी किसान का जितना कर्जा ले रखा था ना, उतने साल कमाएगा और पिटाई कर करके पूरे करेगा किसान, और नहीं बता सकता मैं फला फला कर्जदार था, तेरे पैसे मैंने मारे थे, अब चुकता हिसाब हो रहा है, हिसाब चुकता हो रहा है। जितने बोझा ढोने वाले पशु है ना, ये सारा पाप कर्म का बोझा इनके ऊपर लदया होता है। देख लो तुम, ना बोल सकते, सारा उतारना पड़ता वहां पे। कमाई करता है मालिक, खिच्चर है, देख लो तुम, घोड़ा है, देख लो, ऊंट है, पूरा बोझा डालते, 40 मन का रेड़ा बना के गाड़ी और उसमें डाल दिया बोझा। प्यास भूख लगी है, बोल नहीं सकता। साहिब कह रहे हैं भरोसे थारे हे सतगुरु जी, तुम्हारे भरोसे मेरी नाव चलेगी, नहीं तो डूबूंगा मैं इस सागर में, मेरे बस का तो कुछ नहीं। आप भरोसे थारे चलेगी। देख बताएंगे अब, मेरा कोई नहीं है, ना मेरा है कुटुंब कबीला, ना मेरा परिवार है, मेरा कोई नहीं संसार में। से पूछोगे स्वार्थियों का जमघट है ये, सुमासों की चोरी होनी है। सही पूछोगे चोरी भी नहीं है, ये ठगी है। नातम बन के आएंगी सुरतियां, पति बन के, कोई पत्नी बन के, कोई बेटा बन के, कोई बेटी बन के, कोई भाई बन के, कोई माता बन के, कोई पिता बन के। क्या हुआ? ये नाते बना के आएंगे और श्वासों को ठगेंगे, मारों को, बदले में कुछ को नंदी है, और श्वास मिलते नहीं कहीं भी। भक्ति नहीं कर पाएंगी सुरतियां, और ये श्वास इनके खर्च हो जाएंगे।
जी है। आप बिना दूजा नहीं दीख, जग में तारण हार। साहिब कहते हैं गुरु जी, आप बिना मने कोई नजर नहीं आता है संसार में। जो भवसागर से पार कर दे। सुनना क्या करता है गुरु, एक नदियां बही जा रही है, कोई आदमी गिर गया उसमें, और डूब भी सकता है, बच भी सकता है। लेकिन क्या होता है, ऊपर कोई आदमी खड़ा है, उसने आवाज मारी, जी बचा लो, मुझे बचा दो, मुझे बचा दो। ऊपर वाले रस्सी फेंक दी, अंदर जो पानी में था रस्सी पकड़ ली। अब क्या होगा, बहना बंद होगा, यानी बहा जा रहा था तो बंद हो गया, रुक गया वो वहीं पे, बाहर नहीं निकला है। दो अवस्था ले लो, दो अवस्था हुई है। डोर तो मिल गई, फिर भवसागर में तो है। क्या हो गया, उम्मीद, अब निकलूंगा। और निकलने क्या मिलेगी, डोरी पकड़ पकड़ के धीरे 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 बाहर हो जाएगा। 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, तापे हंसा नहीं चढ़े, तो सतगुरु का क्या जोर। कबीर साहिब ने श्री वाणी में कहते हैं 7 द्वीप कौन से हैं, ये हैं दीपक, ज्ञान देने वाले। 2 आंख, 2 कान, 4 नासिका इधर 2, 6 मुखड़ा 7, ये 7 है, ये द्वीप हैं। यानी ये ज्ञान है, ज्ञानेंद्री है सारी। इनमें 2 वो भी हैं, कर्मेंद्री भी हैं, बीच में उनके साथ में ज्ञानेंद्री है। मुखड़ा है, जिह्वा क्या है, ज्ञानेंद्री। मुख भोजन करते हैं, ये कर्मेंद्री। देख लो, डबल डबल है। आंख भी 2 दे रखी, एक नहीं। ये 7 तो द्वीप हमारे, 2 और जोड़ दो दोबारा, इसमें 9, ये 9 हो गए। मस्तक से डोरी डाल ली है गुरु ने। प्राणों की डोरी पहले से डली हुई थी, डोरी को आत्मा से पकड़वा दिया। पहले मन ने पकड़ रखी थी वो, और मन यहाँ घुमावा था इसको सारा। देख तेरा परिवार, देख तेरा घर, हाँ जी मेरा है जी, देख तेरे महल, हाँ जी मेरे हैं जी। मन को, मन ने डोरी पकड़ा रखी थी आत्मा को। क्या थी डोरी, नाशवान, संसार की प्राप्तियां थी। तो गुरु ने क्या किया, डोरी तो वही रहेगी। अब आत्मा को पकड़वा के ये कह दिया, ये मन तो तेरा है नहीं, इससे बचना है। और 10वें द्वार पे तेरा ठिकाना है सुरती, ये आत्मा तन यहां से निकलना है। और उसकी चढ़ते चढ़ते डोरी पे आत्मा का स्थान 10वें द्वार पे बनना शुरू हो गया। फिर 11वां द्वार पे चली जाएगी, और फिर जब बाहर जाएगी तो फिर बाहर वाला आ जाएगा वहां पर। यानी डोरी तो दे दी, 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, फेंकी है, श्वासों की डोरी है ये। ताप पे हंसा नहीं चढ़े। जब आत्मा चढ़ना नहीं चाहती, बहुत से भक्ति नहीं करना चाहते, भगत सत्संगी भाई वो करते नहीं साधना। फिर सतगुरु का क्या जोर है, फिर सतगुरु में तो खोट रही है भाई। और सिर्फ की थी, सुनो वाणी चल रही है। भव सागर गहरा घना, तिरु न उतरू पार। अगर तैरू नहीं की तो मैं पार नहीं हो सकती। कितना गहरा है, बहुत ज्यादा गहरा। बड़ी बात आएगी अब, निगाह करो नजर नहीं आवे। और भवसागर की धार, ये सुन तो ली कि भवसागर में आत्मा पड़ी है। फिर जब देखा ना दृष्टि से, अब भवसागर धारा कहाँ पे है भाई। घरों में बैठे, खेतों में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, वो धारा कहाँ रहेगी बे, इन्हीं में घूम रही है। वो कौन है, मोह ममता लोभ की धारा हमारे परिवारों में बैठे श्वास खाएगी हमारे। हाय रे मेरा बेटा रे,
15 साल तो वो खा गया अकेला। किसमें? पालन पोषण में, शिक्षा में। फिर हो गया बड़ा बाद में, फिर हमारे अधीन थोड़ी है वो। क्या हो गया? हमने तो जी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी। धोखे में भवसागर की धारा में 10-15 साल और चली गई आत्मा। अगर साथ साथ सुनो, संतों ने ये नहीं कह रखा तुम सन्यासी बन जाओ, घर छोड़ जाओ, नहीं कह रखा। क्यों? ये शरीर गृहस्थी है खुद हमारा। 500 चोर हमारे साथ जाएंगे, कहीं चले जाओ हमारे साथ रहेंगे। ये सूक्ष्म है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसीलिए संतों ने एक बात कह दी कि गृहस्थ में रह करके भक्ति करोगे तो आराम से निकल सकते हो। गृहस्थ का अर्थ ये नहीं है कि शादी करके नहीं, अपने घर में रहेंगे, अपनी कमाई करें खुद। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। अन्य श्रीवाणी में कहते हैं कबीर साहिब, नंबर 1 पे हरि का भजन, नंबर 2 पे पेट का धंधा, फिर कोई हार नहीं होगी भाई। बताओ, आत्मा का खुराक तो भजन है, इस शरीर की खुराक भोजन है। अब सुनो, हम ड्राइवर लेके चल पड़े, 2 खर्चे हैं और 2 भोजन हैं। ड्राइवर न्यारा भोजन करेगा, खाएगा, कार में पेट्रोल डालेगा, इसका न्यारा भोजन है, और दोनों को देना पड़ेगा हमारे को। हम कौन है? आत्मा। मैं ड्राइवर को नहीं देती भोजन है, फिर ये बैठ गया थक के बीच में, बैठ के गाड़ी वही खड़ी आपकी। इस सुरती को, इस आत्मा को तो बोझ से भजन की जरूरत है। इसको भजन करवाओ, फिर भोजन करवाओ शरीर को। भोजन और भजन दोनों एक साथ चलेंगे। इसीलिए गृहस्थ में आसान क्यों बता दिया, इसमें कर्जा नहीं चढ़ेगा। बोलो क्यों? घर छोड़ते ही भिखारी बन जाएंगे हम। दूसरे पे जाके उसके घर पे नौक करेंगे, माई की बेटी भोजन दे दे। मंदिरों में, धर्मशालाओं में, आश्रमों में जाएंगे हम, 2 दिन 3 दिन तो कहते नहीं, फ्री भोजन दे देंगे। 3 दिन के बाद कहेंगे भाई रुकना है यहाँ पे। हाँ जी रुकना है, फिर काम कर, सेवा कर। जी मैं तो सेवा नहीं करया करता, फिर भाग यहां से। मुफ्त खोरे भाई जी, मैं तो घर भी नहीं करता। तो मूर्ख है। अगर तू घर करता होता तो वह करता, अपनी भक्ति भी करता। अब तो सोचता है बाहर भी नहीं मिलेगा। एक कहावत है हरियाणा में, घर में छक्या तो बाहर भी छक्या, और घर में भूखा तो बाहर ही भूखा। क्या जल्दी में निकल लिया? घरवाली बोली भोजन कर जाओ, नहीं 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 जल्दी है जल्दी है, आगे निकल गया। भोजन टाइम तो 12 बजे का था, आगे 2:30 बजे पहुंचा, भूखा जोर का था। दोस्त बोले मैंने खाना खा लिया। भाई कहता खाना कोई बात नहीं, कोई नहीं फिर खा लूंगा। शाम के 8 बज गए, भोजन नहीं मिला। घर खीर खा के निकला था, 3 घंटे बाद भाई साहब खीर खाओ, हाथ में दे दिया कटोरा, खा लो। छिक्या हुआ था ना, मिलता जाएगा। इसका अर्थ क्या था? अरे जिसके पास घरा धन था उसी को आगे मिलेगा। नहीं पता। सेठ साहूकार हो, गले में सोने की चैन पड़ी है, हाथ में अंगूठियां सोने की और कड़े पड़े हैं, और आप जा रहे हो बाहर, और भोजन का टाइम हो गया, और आपने ना टिफिन ले रखा, और भूख जोर की है। सामने वाला देख कर न, बड़ा बढ़िया यार, आदमी बड़ा सेठ है भाई। टिफिन खोल लिया उसने, रेलगाड़ी में बैठे थे। कहते भाई साहब सेठ जी भोजन लोगे? नहीं जी कोई बात नहीं जी, मैं तो करता नहीं ऐसे। 8 रोटियां दे रखी, घरवाली 4 आप पकड़ो, 4 में खाऊंगा। जबरदस्ती खिला दिया। क्या है वो रुतबा उसका दिख रहा है वो। और भिखारी था कोई,
मांगने भी आया, जी भोजन करा दो, तो भाग जाए यहां से, तेरी शकल तेरी आंखें चोर वर्गी दिखती तो चोरी कर लेगा। आदमी तो भी था, आदमी वो भी था। ये संसार यही है, पहचान कर लेता है ये। घर में छेका तो बाहर भी छेका है, और घर में भूखा निकलेगा तो भूखा ही रहेगा, से सांझ हो दियो, वापिस आके बताओगा घरवाली को ठीक कह रही थी, 5 मिनट का फर्क रह गया बस, कुछ नहीं मिला बाहर। कहता तुम बीघा में टाइम निकला पाया भोजन का, जहां भी गया टाइम निकला पाया भोजन का, सबके टिफिन खत्म होने पाए, मैं नहीं खा पाया कहीं भी। इसीलिए बोल लगी बुआ, अपना फार्मूला बतावेगी, फिर सुन लो मेरी बात, बिना भोजन करे कभी घर से निकले ना करो आप। मैं भी निश्चित हो जाती कि मैंने भोजन करा दिया, अब सारा दिन काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं भी निश्चिंत होगी ना भोजन करा के। तो क्या हो गया, दोनों कर्म खाता गया रहा हमारे सामने। ये भवसागरी धार क्या है, मोह ममता की धारा है ये। इसे में सुरती रोवा है, कभी हंस है, गोते खाती चल रही है, 2 महीने दुख आ गया, फिर चिट्ठी आएगी, ब्याह है, फिर सुख शुरू हो गया। डीजे में नाच लो भाई, नाच लिया, नाचते नाचते पौवा प्या दिया एक साथी ने उसने, और जूते थे बड़े ईल वाले मोटे मोटे है, धक्का मारा, एक ने डूंगा मारा, वहीं गिर गया और घुटना टूट गया उसका। दोस्तान ठोया, बोला होया कि घुटना टूट गया मेरा। तो डीजे में नाचता नाचता फिल्म भी बनवाई, नाचा भी, डूंगे भी मारे, हाथ भी हिला के फोटो करवा रहा है, अस्पताल में जा लिया। 60 दिन का प्लास्टर कराया, घर में आया वो। 20 मिनट का सुख और 2 महीने का प्लास्टर, यह है खुशी यहाँ की। तो यहाँ का थोथा झूठा सुख लूट रहा हमारे को, लूटता ही है लोग हमारे को।